हाय ब्रे, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि भैया मुझे इस बोर्ड में एडमिशन लेना है, क्या मेरे सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नॉर्मली यहाँ पे दो कोर्स सबसे ज़्यादा फेमस है, वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। नॉर्मली आप यहाँ से 10th और 12th कर सकते हो। तो जो बच्चे स्कूल नहीं विजिट कर सकते, कॉलेजेस नहीं विजिट कर सकते और उनका एज 14 ईयर से प्लस हो चुका है, तो वो 10th में डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और आप में से किसी ने 10th कर रखा है या फिर 11th में फेल है या 12th में फेल है और आप चाहते हैं कि भाई, या फिर बीच में गैप हो चुका है किसी रीजन से और आप चाहते हैं एनआईओएस में एडमिशन लेना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो। आफ्टर 10th 2 साल का गैप होना चाहिए, 12th में एडमिशन हो जाता है। और आप में से किसी ने अगर बीच में फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी है और 10th करना है, तो आप इस बोर्ड से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एडमिशन का, तो इसी बोर्ड का, तो ये मैंने जैसे बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टेब्लिश करवाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है। साथ के साथ ये बोर्ड बहुत पुरानी है, 1988 में ये बोर्ड आई है, और कह सकते हैं कि सॉरी 1989 में ये बोर्ड आई है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन बोर्ड भी कह सकते हैं ये है। अब बात करेंगे कि भैया क्या एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि मुझे 10th करना है इस बोर्ड से, तो आप में से किसी कोई भी बच्चा अगर 14 ईयर से ज़्यादा एज है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी एक सर्टिफिकेट पासिंग का चाहिए। और साथ के साथ आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस हो रहे हैं, एक लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का, एक नॉन लैंग्वेज का। तो आपको दो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना होता है, या फिर एक भी ले सकते हो। और एडिशनल नॉन नॉन लैंग्वेज में आप 4 या फिर 3 सब्जेक्ट अगर इसके साथ पास होते हो, तो टोटल 5 सब्जेक्ट के साथ पास होते हो, तो आपका सर्टिफिकेट ग्लोबली वैलिड हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट से भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो। अब लैंग्वेज जो आप अब इसमें जो सब्जेक्ट मिल जाते हैं, उस सारे सब्जेक्ट आपको वो मिल जाते हैं एक नॉर्मल बोर्ड में जो मिलता है। जैसे अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें, तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, इस तरह करके सारे। साथ के साथ रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं। और साथ के साथ अगर हम बात करें नॉन लैंग्वेज में, तो आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, भारतीय कल्चर एंड हेरिटेज, पेंटिंग, डेटा एंट्री, इस तरह करके आपको ये 10th में सब्जेक्ट मिल जाने वाले हैं। अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी का, तो आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे आर्ट्स से करना है, कॉमर्स से करना है, साइंस से करना है, मनचाहे सब्जेक्ट के साथ पास होना है, तो सेम चीज़ें होती है। यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज और मैक्सिमम 2 लैंग्वेज के साथ आपको जाना होता है। और नॉन लैंग्वेज में 3 से 4 आप सब्जेक्ट ले सकते हो। ओके, टोटली आप पे ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एडमिशन का क्या रहने वाला है। तो देखो, ये जो बोर्ड है, ये टोटली जो बोर्ड है ओपन बोर्ड है। टाइम टू टाइम आपको क्या करना, ओनली फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट जमा होते हैं, जो कि टीएमए बोलते हैं, और प्रैक्टिकल्स होते हैं। और उसके बाद जो एक जनरल एग्जाम होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है, और एक अप्रैल मई में होता है। दोनों में से आप किसी में भी सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन और एग्जाम में बैठ सकते हो, और वहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th 12th जिसमें भी आप एडमिशन लेते हो। तो एडमिशन आप डायरेक्टली जो एनआईएस की वेबसाइट है www.nivs.ac.in, उस पे जाके आप ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली किसी साइबर कैफे, या फिर हमें भी आप कॉल कर सकते हो। विल हेल्प यू फॉर एडमिशन, और हम आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं। साथ के साथ इसके नियरेस्ट आप मल्टीपल एआई सेंटर्स भी बने हुए हैं, वहाँ पे जा सकते हो, या फिर इसके हर स्टेट में रीजनल सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे विजिट करके आप एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन का जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है 24/7, और पूरे 12 महीने ओपन रहते हैं, बट सेशन इसमें चेंजेस होते रहता है। तो आप में से कोई चाहता है कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वील हेल्प यू। अब आप में से कोई अगर एडमिशन यहाँ पे लेते हो, तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। विद इन 5 ईयर आपको पास आउट होना होता है। उस अदरवाइज आपको री एडमिशन करवाना पड़ता है। अब बात करेंगे कि जो बच्चे फेल हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या है कि जैसे 10वीं का एग्जाम दिया किसी बोर्ड से, जैसे यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड ऑल में, और फेल हो गए, और वो चाहते हैं कि पास होना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपका पास है, तो फिर आप यहाँ पे टीओसी करवा सकते हो, और ऑन डिमांड का भी एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको टीओसी का भी ऑप्शन मिल जाता है।
जिसमें आपके क्या होते हैं कि जो पास वाले सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर होता है, और साथ के साथ जो सब्जेक्ट में फेल हो तो उसको चेंज कर सकते हो, या फिर वही सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करके आप एग्जाम दे सकते हो और आप पास हो जाते हो और आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, और वो सर्टिफिकेट फिर ग्लोबली वैलिड रहता है। बट एक चीज़ होता है टीओसी में कि जो आपका प्रीवियस बोर्ड है, जो फेल वाली सर्टिफिकेट है, उसका फेल वाली सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी मार्कशीट का वो बोर्ड को प्रोवाइड कराना होता है। अब बात करेंगे कि फीस एंड ऑल क्या रहने वाली है, तो देखो ये जो बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है, काफ़ी कम फी रहने वाली है। अगर आप में से कोई अगर क्या कहते हैं सेकेंडरी लेवल पे जाते हो और मेल कैंडिडेट हो, नॉन रिजर्वेड, तो 1800 रुपये फीस जाता है विद 5 सब्जेक्ट। अगर अगर हम बात करें इसमें क्या कहते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो 1450 रुपये जाता है। और अगर आप में से कोई ST SC एक्स सर्विस में है, हैंडीकैप है, तो उसमें आपको 1200 रुपये जाते हैं। और अगर एडिशनल कोई सब्जेक्ट लेते हो तो 750 रुपये पर सब्जेक्ट आपको जाता है। अगर आप में से अगर कोई अगर सीनियर सेकेंडरी का सोच रहे हो तो मेल के लिए रहता है 2000 रुपये, फीमेल के लिए 1650 रुपये, और अगर कोई ST SC से है तो 1300 रुपये जाता है। और अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो उसमें भी आपको यहाँ पे 750 रुपये आपको पे करना होता है। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, क्या कहते हैं एग्जाम फी एंड ऑल, वो आपको अलग से पे करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्जाम फी का जो फीस या तो अदर जो फीस होते हैं वो सारे आपको अलग से पे करने होते हैं। अब बात करेंगे कि भैया अगर मुझे TOC करना है या फिर पार्ट एडमिशन लेना तो उसका क्या फीस रहने वाला है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सब्जेक्ट का आपको जो रहता है 450 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहता है, और कोर्स मटेरियल का 360 रुपये जाता है, और सब्जेक्ट TOC का आपको पर सब्जेक्ट का आपको 180 रुपये आपको पे करना होता है। और सीनियर सेकेंडरी का भी 480 रुपये आपको फीस जाता है रजिस्ट्रेशन का, और स्टडी मटेरियल का 400 रुपये जाता है, और पर सब्जेक्ट आपको ट्रांसफर का आपको 180 रुपीज़ जाता है। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि भैया मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो लेना है क्या कहते हैं अनावस से, या फिर हमारे पास और एक बोर्ड है सिक्किम, तो दोनों में से आप हमें कॉल कर सकते हैं, विल हेल्प यू। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं किस हिसाब से एडमिशन लेना है, किस हिसाब से स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है कि जिससे कि आप एक बार में पास हो जाते हो गारंटी के साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।